अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनका एक सबक है आपकी किताब में, उन्होंने गालिब मिर्ज़ा गालिब पे वो लिखा है। तो आज हम पहले अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे, बाद में वो मौजू वो पढ़ेंगे। तो अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू अदब को जो इनायत आराई लफाजी उरियानियत से पाक करने में जिन लोगों ने अपना खूनी जिगर, जिन लोगों का ज़्यादा कलीदी रोल रहा है, उनमें हाली का नाम सरफहरिस्त है, यानी सबसे ज़्यादा उन्होंने उसमें काम किया है। हाली का पूरा नाम अल्ताफ हुसैन था और हाली तखलस। 1837 ईस्वी में वो पानीपत में पैदा हुए और 9 बरस की उम्र में वो यतीम हो गए। उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक जिस तरह से बाकी लोग घर में ही कुरान शरीफ पढ़ते थे और फारसी वगैरह पढ़ते थे, फारसी अरबी की तालीम पढ़ते थे, उसी तरह से हाली ने भी घर में ही फारसी अरबी और कुरान शरीफ की तालीम हासिल की और 17 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। मगर शादी करने के बावजूद भी, शादी करने के बाद भी कुतुब बीनी का शौक नहीं गया, यानी किताब का मुताला वो करते रहे और ये करते करते वो उनके इल्म में इजाफा होता गया। किताबें पढ़ने से उनके इल्म में और भी इजाफा होता गया, रोज बरोज उनके इल्म में इजाफा होता गया। दिल्ली आकर वो मर्जी, इसके बाद वो दिल्ली आ गए और मिर्ज़ा गालिब की सोहबत में रहने लगे, यानी मिर्ज़ा गालिब के साथ रहने लगे। लेकिन 1857 ईस्वी के इनकलाब के साथ ही उनको घर वापस जाना पड़ा, इसलिए गालिब की सोहबत का ज़्यादा फायदा नहीं मिल सका उनको। और हंगामे के बाद कुछ बरस उस गालिब वो दूर ही रहे, इससे अपने घर में ही रहे और फिर नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों को 8 साल तक पढ़ाते रहे। शेफ्ता खुद भी जो कि एक शायर थे, वो शायरी में असलियत और सादगी को पसंद करते थे, वो नफासत पसंदी को पसंद करते थे और वो खुद नुमाई पसंद नहीं करते थे। उनसे हाली ने भी मुबालिगा आराई सीखी, परहेज और असलियत और सादगी का सबक हाली को भी उनसे सीखने को मिला। लेकिन शेफ्ता से ज़्यादा हाली ने सर सैद का असर कबूल किया, क्योंकि वो सर सैद को ज़्यादा मानते थे। बाद में हाली मुलाजमत की तलाश में लाहौर पहुंचे और गवर्नमेंट बुक डिपो में वो किताबों का तर्जमा करने में वो तैनात किए गए। इस तरह से हाली को अंग्रेजी अदब से भी वाकफियत था, यानी वहाँ पे उनको अंग्रेजी किताबों का तर्जमा भी करना पड़ता था, तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी और उसमें भी उनको महारत हासिल हुई। रफ्ता रफ्ता हाली को अंजमन पंजाब तक पहुँचने का मौका मिला, वहाँ तक रसाई हासिल हो गई, जहाँ आज़ाद मौज़ूआती और नेचुरल नज़मों की इब्तिदा हुई थी। हाली ने उस अंजमन में एक मुशायरा पढ़ा, उसमें एक नज़म, उस मुशायरे में हिस्सा लिया और अपनी एक नज़म पढ़ी। मौलाना हाली को सर सैद से बेहद अकीदत थे, यानी उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनके दिल में उनकी बहुत जगह थी। इनकी फरमाइश, यानी सर सैद की फरमाइश पर हाली ने अपनी मशहूर नज़म मद जज़्र इस्लाम लिखी, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई, यानी उस नज़म का नाम मुसद्दस हाली बाद में पड़ा, और जिसमें मुसलमानों के उरूज ज़वाल, यानी मुसलमानों के जो मसाइल थे, हालात थे, उनकी जो मुश्किलात थे, उनको उबारने का मौका मिला और माशरे को इस्लामी माशरे को इस्लाह, यानी उनको सिखाने का काम अंजाम दिया हाली ने उस नज़म के ज़रिए। इसके अलावा चुप की दाद, मनाजात, बेवा उनकी दूसरी मशहूर नज़में हैं, यानी ये 2 नज़में इसके बाद लिखी उन्होंने। और 1904 ईस्वी में मौलाना हाली को तालीमी खदमात के इवज़ जो उन्होंने इल्म के बारे में किया, यानी उर्दू अदब के बारे में या तालीम के लिए किया, उसके लिए उनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्स का मतलब है आफ्ताब, फारसी लफ्ज़ है शम्स, और उलमा आलिमों की जमा है, इसका मतलब है शम्सुल उलमा का मतलब है
आलिमों का सूरज, आलिमों का आफ्ताब, ये उसको हुकूमत की तरफ से खिताब मिला। और 1914 ईस्वी में 77 साल बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। हाल ही का सबसे अहम कारनामा जो है वो मुकदमा शेर व शायरी है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और हयाती जावेद एक है। इसके अलावा हाल ही ने सवानिया निगारी में भी कमाल अपना नाम कमाया। यादगारी गालिब, हयाती जावेद, वो दोनों उनकी बहुत ज्यादा मशहूर सवानियाँ हैं और तसानीफ हैं। बाकी वसलम।